सीतापुर के चर्चित शिक्षिका आराधना तिवारी हत्याकांड में 12 साल बाद परिजनों को न्याय और दोषियों को सजा मिली है। लखनऊ की रहने वाली शिक्षिका आराधना तिवारी रोज की भांति 10 सितंबर 2009 को भी अपने स्कूल मछरेटा के भदेफर प्राथमिक विद्यालय पढ़ाने जा रही थी। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से खैराबाद होते हुए भदेफर को जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहती है। इस बीच हवस के भूखे भेड़िए ने शिक्षिका को स्कूल पहुंचने से पहले ही रास्ते में खींच लिया और ले जाकर खेत में उसके साथ रेप करने के बाद दुपट्टे से गला कसकर मार डाला। तत्कालीन मायावती सरकार में शिक्षिका के साथ हुई क्रूरतम घटना को लेकर सीतापुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में उबाल आ गया। 1 माह तक शिक्षण कार्य से विरत रहकर शिक्षक उग्र प्रदर्शन करते रहे। यही नहीं, सीतापुर के तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार के ऑफिस में कब्जा जमाकर कुछ शिक्षिकाएं उनकी कुर्सी पर तक बैठ गईं। शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन के राह पर इतना उग्र हो गईं कि पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ी। खुद पुलिस के अधिकारी और आंदोलनकारी शिक्षक शिक्षिकाओं की फोटो कैमरे में कैद नजर आए। और तो और जिलाधिकारी कार्यालय में ताला जड़ना पड़ा और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ी। इस हत्याकांड ने मायावती सरकार को भी हिलाकर रख दिया। शिक्षक शिक्षिकाओं की आंखों में आंसुओं के साथ आक्रोश भी भर गया। लेकिन 12 साल बाद आखिरकार दोषी को उम्र कैद और शिक्षिका के परिजनों को न्याय मिला। उस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं में कितना आक्रोश पनपा था, इंडिया के पास उस दौरान के एक्सक्लूसिव वीडियो अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यार हम लोग देखो तो फिर तुम यार हम भी तो करना कैसे सब जो आप लोग कर रहे हैं जिसको कर रहे हैं जो चाहिए चलो बाप ने कुर्सी बैठी हो चलिए हटाइए सबको। अरे रुको मेरे पीछे मैं नहीं बता रहे हैं, पता नहीं है। मेरी फोटोग्राफी कर रहा है? नहीं देख रहे हैं आप सबकी फोटोग्राफी आज कर रहे हैं भाई। ये भी पुलिस का ही काम ये नहीं सिखा है। उनका वर्तमान मालूम होगा राय की सजा हमका होगा बच्चों का दिन ना करने तो मालूम है।
आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। अदालत ने एक बहुत चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 2009 में लखनऊ की शिक्षिका की सीतापुर में गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड को लेकर के समूचे प्रदेश में एक माह तक शिक्षक जो है आंदोलन कर रहे थे। तब की बसपा सरकार के सामने तमाम बार संकट खड़ा किया गया था, यहाँ तक कि आक्रोशित शिक्षकों ने सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर कब्जा जमा लिया था। कुछ शिक्षिकाएं तो जिलाधिकारी की कुर्सी पर भी पहुंच के बैठ गई थी। इस मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले को लेकर के आपको सीधे ही चलते हैं आई इंडिया के जिला संवाददाता उदय प्रताप सिंह के पास। उदय, क्या पूरा मामला था और आज क्या फैसला आया है? ये पूरा मामला था सीतापुर के थाना मछरेटा इलाके का। वर्ष 2009 का मामला है, जिसमें लखनऊ की रहने वाली शिक्षिका आराधना तिवारी सीतापुर के मछरेटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भदेवर में तैनात थी। 10 सितंबर की सुबह वह अपने स्कूल जा रही थी। उसी समय उनकी गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या कांड के बाद जहां सीतापुर दहल गया था, वहीं इसकी गूंज पूरी प्रदेश में सुनाई दी थी। इस वारदात से गुस्साए शिक्षकों ने 1 महीने तक आंदोलन किया था। तत्कालीन डीएम सीतापुर संजय कुमार के दफ्तर पहुंचकर शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया था, यहां तक कि उनकी कुर्सी पर कब्जा करते हुए उस पर बैठ गए थे। शिक्षकों का प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि शहर के लालबाग चौराहे पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी थी। यह जघन्य वारदात मीडिया की खूब सुर्खियां बना था। तत्कालीन बसपा सरकार भी इससे हिल गई थी। इस वारदात के बाद महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था, जिसमें 3 जोन में स्कूलों को बांटते हुए सड़क के किनारे वाले स्कूलों में शिक्षिकाओं को तैनात किए जाने की व्यवस्था की गई थी। आज अदालत का जो फैसला आया है, इसमें इस बहुचर्चित मामले में 11 साल बाद मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ बाबा उर्फ चैंपियन को उम्र कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस फैसले का खास पहलू यह है कि जितनी भी धाराओं में केस दर्ज किया गया था, अदालत ने सभी धाराओं में अलग अलग जजमेंट दिया है। आजीवन कारावास की सजा हत्या यानी 302 में दी गई है। इसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि जुर्माना अदा न करने की दशा में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दुष्कर्म यानी 376 में 10 वर्ष, धारा 404 तथा 201 में 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस तरीके से सजा सुनाई गई है। ये आज अहम फैसला आया है और शिक्षा जगत के लिए, क्योंकि उन्होंने 1 माह तक संघर्ष किया था और सीतापुर ही नहीं समूचे प्रदेश में 1 माह तक शिक्षण कार्य ठप हो गया था। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं आंदोलन पर उतर आई थी और बाकायदा धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि उस दौरान जो शिक्षिकाएं थी उनमें असुरक्षा घर कर गई थी और वो बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई थी। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार सीतापुर में हुआ करते थे और तत्कालीन बीएसए जो है सीतापुर में राकेश कुमार श्रीवास्तव हुए थे। और उसी दौरान एक शिक्षकों ने एक व्यवस्था दी थी, मांग की थी कि जो है रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन एक बनाया जाए जिनमें तैनाती की जाए। रेड जोन में खासकर जो पुरुष थे अध्यापक उनकी तैनाती और ग्रीन जोन में जो शिक्षिकाएं थी ताकि वो सुरक्षित रह सकें, रोड साइड के जो स्कूल हैं वहां पर उनकी तैनाती हो सके। और इसके अलावा येलो जोन जो था उसमें उन शिक्षकों की तैनाती जो थोड़े से सुविधाजनक होते थे, जो जा सकते थे दूर दराज के स्कूलों में। क्योंकि लखनऊ की रहने वाली आराधना तिवारी जब सीतापुर आ रही थी और मछरेटा इलाके के अपने स्कूल जा रही थी जो इंटीरियर में पड़ता है, दूर दराज पड़ता है, तभी हवस का भूखा या भेड़िया वहीं पर निगाह लगाए बैठा था और आते ही उसने शिक्षिका को दबोच लिया और खेत में ले जा करके उसके साथ
रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद समूचे प्रदेश के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि शिक्षक शिक्षिकाओं पर सीतापुर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था, लेकिन आखिरकार एक मिसाल बनी, आज उसे सजा हुई और सजा होने के बाद जो मृतका है आराधना तिवारी, उनके पति लखनऊ के रहने वाले भारत भूषण ने न्यायिक प्रक्रिया पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। न्याय देर से है लेकिन दुरुस्त है, तो उसमें हमको आपत्ति नहीं है। जो भी न्याय है हम उससे संतुष्ट हैं। अपराधी को सजा मिली, यही सबसे बड़ा न्याय है। किसी प्रक्रिया में देर सवेर तो लगती है, किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले, इसके लिए प्रक्रिया में समय लगा। ये बताइए कि उदय, आज जो फैसला आया है जिसमें सजा हुई है, इसमें कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने सजा सुनाई है और अभियोजन पक्ष से किन वकीलों ने पैरोकारी की थी और क्या कुछ आरोपी बरी भी हुए हैं? जी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 अभिषेक उपाध्याय ने इस मामले में सजा सुनाई है। इसमें मुख्य आरोपी को तो उम्र कैद हो गई है। हालांकि इसके जो 4 सह आरोपी हैं, राजकुमार, रामशंकर, पप्पू उर्फ बजरंग उर्फ बली एवं चिरंजीव, इनको सुनवाई के बाद अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है। और इस मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी व मोहम्मद असलम ने की। फैसले के बाद दोनों अधिवक्ताओं ने आई इंडिया को अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो हम वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि अभियोजन पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। ये घटना सन 2009 की, जो मृतका है शिक्षिका थी, जो लखनऊ से मछेटा थाने के पास एक गांव है खड़गपुर, वहाँ पढ़ाने जाती थी। सुबह 7:20 पर इनके साथ घटना हो गई। पहले बलात्कार किया गया, क्रूरता बलात्कार, फिर इनकी हत्या कर दी गई। आज माननीय न्यायालय श्री मान अभिषेक उपाध्याय जी ने अभियुक्त को 376, 302, 404 व 201 में दोष सिद्ध किया है। इसमें 376 में 10 वर्ष की सजा, 302 में आजीवन, 404 में 3 वर्ष की सजा और 201 में 3 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। सन 2009 में एक शिक्षिका जो स्कूल में पढ़ाने जा रही थी, मछरेटा ब्लॉक में, थाना मछरेटा में, रास्ते में उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या के संबंध में इसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रशांत शुक्ला ने मुझे विशेष रूप से इस मुकदमे में पैरवी करने के लिए नियुक्त किया था और मैंने और मेरे साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप कुमार त्रिपाठी ने इस मुकदमे में, ये मुकदमा परिस्थिति जन साक्ष्य का मुकदमा था, सरकमस्टेंशियल एविडेंस का मुकदमा था। इस परिस्थिति जन साक्ष्य में एक से एक छोटी से छोटी साक्ष्य को कड़ी से कड़ी मिलाना था। उस छोटे से छोटे साक्ष्य को कड़ी से कड़ी मिलाकर हम लोगों ने सफल जो है इसका अभियोजन किया और साबित करके साक्ष्यों के से दोषित अपराधी सुरेश उर्फ बाबा उर्फ चैंपियन को धारा 302 में आजीवन कारावास, 376 में 10 वर्ष का कारावास और 404 में 3 वर्ष का कारावास और 201 में 3 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसमें आज सज़ा जो हुई है, इससे पीड़ित को आज न्याय मिला है, उसके घर वालों को न्याय मिला है, शिक्षक समाज को न्याय मिला है और हम इस निर्णय की माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय द्वारा दिए गए आदेश और निर्णय का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
फिर एक बार आई इंडिया के दर्शकों को बताते हैं कि लखनऊ की रहने वाली शिक्षिका आराधना तिवारी का चर्चित हत्याकांड, जिसमें आज अदालत ने फैसला सुनाया है, ये नजीर बना है। जो भी इस कृत्य में शामिल थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाकर आज फिर से न्याय व्यवस्था पर सभी का विश्वास और भी मजबूत हो गया है। और इसके बाद ये तय हो गया है कि इस तरीके का कृत्य करने वाले व्यक्ति के लिए सजा ही एकमात्र चारा है। अब उसे जेल जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और वो निकलते समय ये कह रहा था, उसे तो पहले से ही पता था कि उसे सजा होगी। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लेते हुए उसे न्यायालय से सीधे जिला कारागार सीतापुर में भेज दिया। और आपको बता दें कि इस दौरान काफी संख्या में भीड़ जो है न्यायालय परिसर में इकट्ठा हो गई थी। वहां पर पुलिस व्यवस्था भी अतिरिक्त बढ़ा दी गई थी। उदय, ये बताइए, जब ये फैसला आया उसके बाद वहां क्या नजारा था अदालत के बाहर? अदालत में काफ़ी गहमा गहमी थी। इस बहुचर्चित वारदात पर निर्णय आने की संभावना के चलते आज भारी पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद था। अदालत का फैसला आते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मुख्य आरोपी को सुरक्षा घेरे में लेकर सीतापुर जेल रवाना कर दिया। हालांकि फैसला आने के बाद वहां मीडिया कर्मी भी पहुंचे और उन्होंने मृतका शिक्षिका के पति भारत भूषण और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं से बातचीत की, पूरे मामले पर कवरेज की। काफ़ी भीड़ भी जुटी थी। हर कोई फैसले को लेकर के जानना चाह रहा था कि क्या फैसला आया है। काफ़ी देर तक वहाँ गहमा गहमी रही अदालत में। तो उधर ये बताइए, ये फैसला आने के बाद शिक्षिका के साथ रेप जैसी वारदात और उसके बाद हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एडीजी 12 अभिषेक उपाध्याय ने सुनाई है। इसके बाद शिक्षक जगत में क्या प्रतिक्रिया आपको मिली है? शिक्षक जगत में प्रक्रिया संतोषजनक मिली है। शिक्षक प्रसन्न है। शिक्षकों का न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है। हालांकि 11 साल लग गए इस फैसले को आते आते, तो इस सवाल के जवाब में कुछ शिक्षकों का कहना था कि प्रक्रिया है तो उसमें कहीं न कहीं देर सवेर हो जाती है। कुल मिलाकर के जो फैसला आया उसको शिक्षकों ने उचित ठहराया है कि आरोपी को जो सज़ा मिली वो माकूल सज़ा मिली, वो इसी का हकदार था। तो इसी का हकदार था जो सजा शिक्षिका के रेप और हत्या का आरोपी है, उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है, वो इसी का हकदार था, ये शिक्षकों का कहना है। फिलहाल आई इंडिया पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से एक अपील है कि समस्त खबरों के लिए आई इंडिया पर बने रहें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।